एक ऐसी लड़की जिसे किसी भी तरीके से नहीं मारा जा सकता है। इस लड़की के पास हैं गॉड गिफ्टेड शक्तियाँ। तो इस लड़की को ये शक्तियाँ कहाँ से मिली और ये कितनी पावरफुल है, जानेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है। इस आइलैंड की खास बात यह है कि इस पर सिर्फ लड़कियां ही रहती हैं और ये आइलैंड बाकी दुनिया से छुपा हुआ है। इस आइलैंड की सभी लड़कियां खतरनाक फाइटर हैं। इसी आइलैंड पर हम एक छोटी बच्ची डायना को देखते हैं जो कि एक फाइटर बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती कि वो एक फाइटर बने। डायना की माँ यहाँ की रानी है, इसीलिए डायना की माँ उसे लड़ाइयों से दूर रखती है। एक रात डायना की माँ उसे अपना इतिहास बताती है। डायना की माँ बताती है कि पहले सभी देवता धरती पर रहा करते थे और इन सभी देवताओं के राजा थे जियुस। जियुस ने ही इंसानों को बनाया था। कई सालों तक देवता और इंसान धरती पर साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जियुस के बेटे आयरिस को इंसानों से नफरत होने लगी, इसीलिए वो इंसानों को आपस में लड़वाने लगा, जिसके बाद इंसानों में युद्ध शुरू हो गया। बाकी देवताओं ने आयरिस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसकी शक्तियों के आगे नहीं टिक पाए। इसके बाद जियुस आए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आयरिस को घायल कर दिया, जिसके बाद वो कहीं खो गया। इसके बाद जियुस ने इस आइलैंड को बनाया ताकि आयरिस कभी वापस लौटे तो ये सभी युद्ध के लिए तैयार रहें। जियुस ने अपनी खास तलवार भी इस आइलैंड पर छोड़ी थी। इस तलवार का उपयोग सिर्फ वही कर सकता है जिसके पास जियुस की शक्तियां हों। डायना भी इस तलवार को उठाना चाहती थी, लेकिन डायना की माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब डायना अपनी माँ की बहन एंटीओपे से युद्ध सीखना शुरू कर देती है। कई साल बीत जाते हैं और अब डायना बड़ी हो चुकी थी, लेकिन एंटीओपे अभी भी उसे लड़ाई सिखा रही थी। एक दिन जब एंटीओपे डायना के साथ तलवार की प्रैक्टिस कर रही होती है, उसी टाइम डायना की माँ आ जाती है। इसके बाद वो एंटीओपे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि डायना की माँ नहीं चाहती कि वो युद्ध सीखे। अगर डायना ने युद्ध सीख लिया तो वो बाहरी दुनिया में जाने की कोशिश करेगी, फिर आयरिस उसे ढूंढ लेगा, जिसके चलते डायना की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन एंटीओपे का मानना था कि आयरिस एक दिन जरूर इस आइलैंड को ढूंढ लेगा और फिर वो हम सब पर हमला करेगा। डायना अगर अपनी शक्तियों के बारे में जान गई तो वो आयरिस को कड़ी टक्कर देगी और उसे हरा पाएगी। इसके बाद डायना की मदर मान जाती है। वो एंटीओपे से कहती है कि डायना को और कड़ा प्रशिक्षण दो। समय आगे बढ़ता है और अब डायना काफी खतरनाक वॉरियर बन चुकी थी, लेकिन उसका प्रशिक्षण अब भी चल रहा था। एक दिन डायना और एंटीओपे तलवारबाजी कर रहे होते हैं। एंटीओपे डायना पर तलवार से हमला कर रही होती है, लेकिन डायना का कवच इतना पावरफुल होता है कि एंटीओपे की तलवार का भी उस पर कुछ असर नहीं होता। इसी दौरान गलती से डायना से उसकी शक्तियां यूज हो जाती हैं, जिससे एंटीओपे काफी दूर जाकर गिरती है। डायना को अपनी शक्तियों के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता था। एक दिन डायना आइलैंड पर खड़ी होती है, तभी उसके सामने एक प्लेन आता हुआ दिखाई देता है जो कि उसी आइलैंड के पास समुंदर में क्रैश हो जाता है। उसके अंदर का पायलट समुंदर में डूबने लगता है, तभी डायना उसे बचाने पहुंच जाती है और उसे बचाकर इसी आइलैंड पर ले आती है। डायना उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले डायना ने किसी लड़के को नहीं देखा था। ये लड़का अपना नाम स्टीव बताता है और ये बताता है मेरे पीछे जर्मनी के सैनिक पड़े हुए हैं और वो जल्द ही मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। अब कुछ ही देर में जर्मनी के सैनिक वहां पर पहुंच जाते हैं। इतने सालों से छुपा हुआ आइलैंड आज अचानक से सबके सामने आ चुका था। अब इस आइलैंड की सभी वॉरियर लड़कियां युद्ध के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद जर्मनी के सैनिकों और इन वॉरियर्स के बीच खतरनाक युद्ध होता है। चूंकि जर्मनी के सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन ये लड़कियां चाकू और तलवारों से ही उन सब का काम तमाम कर देती हैं। सारे सैनिक खत्म होने ही वाले होते हैं कि एक सैनिक डायना पर गोली चला देता है। तभी एंटीओपे डायना के सामने आ जाती है, जिससे कि एंटीओपे की मौत हो जाती है और डायना बच जाती है। अब सारे जर्मन सैनिक मर चुके थे। डायना की माँ जादुई रस्सी से स्टीव को बांधकर बंदी बना लेती है और इस रस्सी की खासियत ये थी कि जो भी इसमें बंधा होता था वो सच ही बोलता था। स्टीव इन सबसे बताता है मैं ब्रिटिश का एक जासूस हूँ और जर्मन सैनिकों की जासूसी कर रहा था। जर्मन सैनिकों की जासूसी करते वक्त मुझे एक बहुत बड़ा राज पता चला कि जर्मन सैनिक डॉक्टर मारो की मदद से एक बहुत ही खतरनाक गैस बना रहे हैं। डॉक्टर मारो एक ऐसी गैस बना रही है जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसीलिए स्टीव उन सब का गैस बनाने वाला फॉर्मूला चुराकर वहां से भाग रहा था। तभी जर्मन सैनिक उसका पीछा करने लगे थे और वो गलती से इस आइलैंड पर क्रैश हो गया और उसका पीछा करते हुए जर्मन सैनिक यहाँ तक आ गए। और यही उसकी सच्चाई है। अगर डॉक्टर मारो को नहीं रोका गया तो धरती पर बहुत ही भयानक युद्ध छिड़ जाएगा और इसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। इसीलिए उसे ये बात उसके जनरल को बतानी होगी। डायना को लग रहा था कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए।
उसे ऐसा लग रहा था कि जर्मनी सेना का जनरल ही आयरिस के रूप में आया है और वो धरती पर युद्ध कराना चाहता है। लेकिन डायना की माँ उसे मना कर देती है। वो बोलती है अगर तुम एक बार इस आइलैंड से निकल गई तो कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन डायना अपनी माँ की बात नहीं मानती और वो रात को उस आइलैंड से भागने का प्लान बनाती है। डायना आइलैंड से भागने से पहले जादुई रस्सी को ले लेती है और साथ ही वो ज्यूस की तलवार को भी ले लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर डायना की माँ आ जाती है। डायना की माँ इस बार डायना को नहीं रोकती। असल में वो डायना को एक क्राउन देने के लिए आई थी। इसके बाद वो डायना और स्टीव को वहाँ से रवाना कर देती है। अब डायना स्टीव से बोलती है मुझे युद्ध के देवता आयरिस के पास ले चलो ताकि मैं आयरिस को खत्म कर सकूं। अब स्टीव सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो आयरिस के बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर भी वो डायना को हाँ बोल देता है। अगले दिन ये दोनों लंदन पहुंच जाते हैं। अब स्टीव अपने जर्नल को वो डायरी दे देता है जिसमें कि उस गैस का फार्मूला लिखा था। लेकिन उस डायरी में लिखी गई भाषा वहां पर किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। तब डायना उस डायरी को पढ़कर सुनाती है। क्योंकि डायना दुनिया की हर एक भाषा बोल सकती थी, ये पावर उसके अंदर नेचुरल थी। स्टीव जर्नल से बोलता है कि वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां पर जाएगा जहां पर ये गैस बन रही और उस अड्डे को तबाह कर देगा ताकि ये गैस बन ही ना पाए। लेकिन उसका जर्नल उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। ये बात सुनने के बाद डायना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उन सब से लड़ने वाली थी लेकिन स्टीव उसे बाहर पकड़कर ले जाता है और उससे बोलता है कि हम अपने कुछ साथियों को लेकर उस जगह पर जाएंगे और उस जगह को तबाह कर देंगे। अब इसके बाद ये सब बेल्जियम पहुंच जाते हैं। बेल्जियम में डायना को काफ़ी सैनिक घायल दिखाई देते हैं जिससे कि वो बहुत दुखी हो जाती है। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द इस जंग को रोका जाए ताकि लोग कम मरें। अब दूसरी तरफ हमें जर्मनी के जनरल और डॉक्टर मारो दिखाई देते। डॉक्टर मारो ने एक ऐसी गैस बनाई थी जिसे सूंघने के बाद इंसान के अंदर बेमिसाल ताकतें आ जाती हैं। उधर डायना और स्टीव युद्ध वाली जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर जर्मन सैनिकों ने एक गांव को बंदी बना रखा था। अब डायना जर्मन सैनिकों को मारकर उस गांव को छुड़ाने वाली थी लेकिन स्टीव उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि अगर डायना ने जर्मन सैनिकों पर अटैक कर दिया तो बहुत सारे जर्मन सैनिक आ जाएंगे और फिर इन लोगों का जिंदा बचना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन डायना स्टीव की बात नहीं सुनती और वो जर्मन सैनिकों को मारकर उस गांव को आज़ाद करा देती है। अब रात में उस गांव के लोग जश्न मनाते हैं जिसमें डायना और स्टीव एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब इसके बाद ये दोनों अपनी टीम के साथ एक महल के बाहर पहुंचते हैं जहां पर जर्मनी का जनरल आने वाला था। अब स्टीव जर्मन सैनिकों के कपड़े पहनकर महल में चला जाता है और डॉक्टर मारो से मिलता है। वो डॉक्टर मारो से बातें करने लगता है और बातों बातों में वो गैस वाली जगह का पता लगाना चाहता था लेकिन डॉक्टर मारो काफ़ी चालाक थी, वो कुछ भी नहीं बोलती। अब डायना भी महल के अंदर आ चुकी थी। वो जर्मनी के जनरल पर हमला करके उसे मारना चाहती थी लेकिन स्टीव उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब इसी महल के अंदर से जर्मन सैनिक उस गैस को उस गांव की तरफ छोड़ देते हैं जिसे कि इन लोगों ने बचाया था। डायना को जब ये बात पता चलती है तो वो भागकर उस गांव में पहुंचती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पहुंचने से पहले ही उस गैस के प्रभाव से गाँव के सारे लोग मारे जा चुके थे। लेकिन इस गैस का डायना पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था क्योंकि डायना के पास गॉड गिफ्टेड शक्तियाँ थी। अब डायना स्टीव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि वो अगर जनरल को मार देती तो शायद ऐसा ना होता, इसीलिए अब वो स्टीव से अलग हो जाती है। अब डायना जर्मन सैनिकों के अड्डे पर पहुंच जाती है और उन्हें कीड़े मकोड़ों की तरह मारने लगती है। अब जर्मन सैनिकों को मारते हुए डायना जर्मनी के जनरल के रूम में पहुंच जाती है लेकिन तभी जनरल उस पावर वाली गैस को सूंघ लेता है जिसके बाद उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है। अब वो डायना को कड़ी टक्कर देता है लेकिन ज़्यादा देर वो डायना के सामने नहीं टिक पाता। डायना जनरल के सीने में ज्यूस की बनाई हुई तलवार घुसा देती है जिससे जनरल मर जाता है। अब डायना चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने आयरिस को मार दिया है और अब युद्ध रुक जाएगा। तभी वहां पर स्टीव आ जाता है। वो डायना से बताता है जर्मन सैनिक वो खतरनाक गैस एक प्लेन में लेकर गए हैं और वो उसे दुनिया पर छोड़ने वाले हैं और उन लोगों को रोकने के लिए उसे डायना की मदद चाहिए। डायना उससे बताती है कि उसने जियोस के बेटे को मार दिया है और उसके हिसाब से युद्ध को खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टीव उसे समझाता है किसी एक इंसान के मरने से ये युद्ध नहीं रुकने वाला। इस युद्ध को रोकने के लिए हमें उस गैस को तबाह करना होगा। डायना को लग रहा था स्टीव उसका फायदा उठाना चाहता है। डायना को ये सारी बातें नहीं पता थी। डायना को तो सिर्फ वही बातें पता थी जो उसकी माँ ने उसे बताया था। अब स्टीव उस गैस को तबाह करने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। डायना काफी ज्यादा सोच में पड़ चुकी थी। तभी वहाँ पर स्टीव के कमांडर पहुँच जाते हैं। स्टीव के कमांडर को जर्मनी के खिलाफ लड़ना चाहिए था लेकिन वो जर्मनी का साथ दे रहा था।
अब डायना को तुरंत समझ आ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि आयरिस है, इसीलिए वो ज्यूस की बनाई गई तलवार से उस पर हमला करता है, लेकिन वो उस तलवार को एक ही हाथ से तबाह कर देता है। आयरिस डायना से बताता है कि जियूस ने इस तलवार को नहीं बनाया था बल्कि उसने तुम्हें बनाया था और उसने अपनी सारी शक्तियां तुम में डाली थी। डायना को ये बात नहीं पता थी। अब आयरिस डायना को पास्ट में ले जाता है और उससे बताता है कि इंसानों ने किस तरह धरती को नुकसान पहुंचाया है। आयरिस डायना को अपनी बातों में फंसाकर उसे अपनी तरफ करना चाहता था, लेकिन डायना उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती। अब डायना आयरिस के ऊपर हमला कर देती है। आयरिस के पास डायना से ज़्यादा पावर थी। आयरिस भारी से भारी चीज को अपने इशारे से हवा में उड़ा सकता था। वो डायना को बड़ी ही आसानी से मार रहा था। अब डायना आयरिस पर एक बॉक्स फेंक कर मारती है जिसमें बहुत सारे बम थे। इसके बाद वहां पर बहुत तगड़ा धमाका होता है। उधर स्टीव अपने साथियों के साथ उस प्लेन तक पहुंच जाता है जिसमें जहरीली गैस रखी हुई थी। स्टीव अपने साथियों को बताता है कि वो इस गैस को धरती पर नहीं तबाह कर सकता। इसे तबाह करने के लिए उसे प्लेन को ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि ये गैस जहाँ पर तबाह होगी उसके 60 किलोमीटर आसपास सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब स्टीव के दोस्त उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन स्टीव अपने दोस्तों की बात नहीं मानता और प्लेन को हवा में ले जाता है। लेकिन प्लेन को हवा में ले जाने से पहले स्टीव डायना के पास आता है। स्टीव डायना को कुछ बातें बताता है, लेकिन डायना को उसकी कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि धमाके के कारण उसके कान शून्य हो चुके थे। अब स्टीव डायना को एक घड़ी देकर वहां से निकल जाता है। उधर आयरिस अपने असली रूप में आ चुका था। अब आयरिस अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और डायना को छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों में जकड़ देता है। अब डायना आसमान की तरफ देखती है जहां पर स्टीव उस प्लेन को लेकर हवा में गया था और स्टीव वहीं पर उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट के साथ ही स्टीव मर चुका था। ये देखकर डायना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब उसके अंदर से शक्तियाँ बाहर निकलती हैं और वो लोहे का जाल चूर चूर हो जाता है। अब डायना भी अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसकी सारी पावर बाहर निकलने लगी थी और वो सेकेंडों में जर्मन सेना के लाखों सैनिकों को मार रही थी। अब आयरिस आसमान से बिजली की पावर से डायना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायना उस बिजली की पावर को अपने कवच में ले लेती है और वो उसी बिजली से आयरिस पर हमला कर देती है, जिससे आयरिस मर जाता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।